हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट नोटेशंस की। हम बात करेंगे एक्सप्रेशन इवोल्यूशन की, जिसे हम आगे जाके बात करते हैं पोलिश नोटेशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमारे सिलेबस में कहीं पर है, आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर हम डीएसए के फंडामेंटल को अगर समझना चाहते हैं तो इंटरनली कंप्यूटर एक्सप्रेशंस को कैसे एवेल्युएट करता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करेंगे, नोटेशंस को समझेंगे, क्या इसका एडवांटेज है इस बात को डिस्कस करेंगे, और फिर आगे जाके कुछ लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इसको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन के रूप में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पोलिश नोटेशंस या एक्सप्रेशन एवोल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों पोलिश नोटेशंस का मतलब हो गया, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एक्सप्रेशन एवोल्यूशन टर्म। कंप्यूटर को अगर आपने कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, तो जब हम उसको कैसे डील करते हैं और कंप्यूटर के उसको डील करने का तरीका क्या होता है। मतलब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप और हम जब कोई मैथमेटिक्स करते हैं या जो करते आ रहे हैं बचपन से आज तक, तो हमारा जो पैटर्न था वो क्या था, और कंप्यूटर जिस टर्म को समझता है, कंप्यूटर जिस नोटेशंस को समझता है वो क्या होते हैं, ये क्लैरिटी हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के आउटकम के रूप में वो क्लैरिटी आपको डेवलप हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर में एक्सप्रेशंस, जब भी इवोल्यूशन की बात होती है तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि डे टू डे लाइफ में नॉर्मली हम तीन तरह के एक्सप्रेशन को देखते हैं। नंबर वन इज इनफिक्स एक्सप्रेशन, सेकेंड इज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, थर्ड इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। मतलब इनको नोटेशन भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ये तीन बेसिक पैटर्न हैं। जब भी एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा तो कहीं ना कहीं तीन में से कोई एक तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हमारे समझने वाला तरीका क्या होता है, कंप्यूटर के समझने का तरीका क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वन बाय वन। तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है इनफिक्स नोटेशन। ये नोटेशन है जो हम डे टू डे लाइफ में अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वो कॉमन एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है इन विच ऑपरेशन अपीयर्स बिटवीन टू ऑपरेंड्स। मतलब ये जो तरीका हमने लिखा ना, ए एंड बी आर टू ऑपरेंड्स, तो ए बी के बीच में हमने किसको डिफाइन कर दिया, ऑपरेटर को। तो ये जो मॉडल है, जब दो वेरिएबल के बीच में हम किसी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। जो हम डे टू डे लाइफ में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स हम छोटे समय से करते आते हैं, वो इसी पैटर्न को, इसी एक्सप्रेशन को बिलोंग करता है। दूसरी बात, इस एक्सप्रेशन के साथ एक बड़ी चिंता वाली बात क्या होती है, हम किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को जब देखते हैं तो हमारे सामने बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको प्रायोरिटी प्रेसिडेंस का नॉलेज होना जरूरी है। मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस का नॉलेज होना और पेरेंथेसिस का नॉलेज होना जरूरी उसके इवोल्यूशन के लिए। मतलब हम किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कब कर पाते हैं, जब आपके पास प्रायोरिटी प्रेसिडेंस का नॉलेज हो कि किस ऑपरेटर को मुझे किस प्रायोरिटी से, किस प्रेसिडेंस से एग्जीक्यूट करना है। और दूसरी बात, उसके ब्रैकेट्स का, उसकी पेरेंथेसिस का रोल, जिससे कि आप क्लैरिटी डेवलप कर पाओ कि मुझे कौन से पार्ट को या किस सेगमेंट को पहले एग्जीक्यूट करना है, पहले प्रोसेस करना है। ये हमारा बेसिक तरीका हो गया, सिंपल अप्रोच है, जहाँ पर हम ये ए प्लस बी के मॉडल से बात करते हैं यहाँ पर। अब इसी में हमने नोटिस किया होगा कि इसमें प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये जो बेसिक हम लोग बॉडमॉस रूल बोलते हैं ना रूटीन में, उसी मैथमेटिक्स के जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हैं उसी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ऑपरेटर में दो तरीके इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो उसका प्रायोरिटी प्रेसिडेंस, उसका ऑर्डर क्या है, और दूसरा उसकी एसोसिएटिविटी। अगर दो ऑपरेटर की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस इक्वल होगा तो मुझे पहले किसको प्रोसेस करना है, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे या राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। तो प्रेसिडेंस तो क्लियर हो गया, प्रायोरिटी है कि मुझे किस ऑपरेटर को पहले रिस्पॉन्स देना है, किसको पहले प्रोसेस करना है। और एसोसिएटिविटी बताती है कि मुझे जब दो इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर आपके सामने होंगे तो एक्सप्रेशन में आप पहले किसे एग्जीक्यूट करोगे। तो लेफ़्ट टू राइट मुझे जाना है या राइट टू लेफ़्ट जाना है, दो ही चॉइस होती है एसोसिएटिविटी के साथ में। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की। ये बचपन से हमने बॉडमास रूल पढ़ा हुआ है,
उसी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट की बात करते हैं अपन। इसके बाद होता है पावर एक्सपोनेंट। हालांकि C++ में पावर के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है, जावा भी डायरेक्ट डिफाइन नहीं करती, लेकिन पाइथन में आपको डबल स्टार मिलेगा। तो इसको एरो से भी कोई इंडिकेट करता है। किसी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो ये एक्सॉर का जो साइन है कैरेट, इस कैप के साथ में भी डिफाइन करते हैं, डबल स्टार के साथ डिफाइन करते हैं। तो तीन में से कुछ भी हो सकता है। जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने कभी आता है तो एरो भी, अपर एरो भी यूज़ हो सकता है पावर को इंडिकेट करने के लिए, डबल स्टार भी यूज़ हो सकता है, और ये कैरेट एक्सक्लूसिव आर का जो साइन है ये भी पावर को इंडिकेट करता है। तीन में से कोई भी एक, मैंने तीनों इसलिए लिख दिए कि कभी कोई मैथमेटिकल पार्ट कहीं आ जाए तो आपको क्लैरिटी हो कि ये एक्सपोनेंशियल पावर का पार्ट है यहाँ पर। इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर दो पावर ऑपरेटर साथ में होंगे तो इसकी एसोसिएटिविटी हमेशा राइट टू लेफ्ट होगी। राइट टू लेफ्ट से मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये बोल दूं कि 2⁵ ऐसा कोई एक्सप्रेशन अगर आपके सामने आ जाए तो यहाँ पर प्रेसिडेंस से के साथ दोनों पावर ऑपरेटर हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करूँगा तो ये आएगा 2⁵ मतलब 8, और 8⁵ कितना आ जाएगा यहाँ पर 64, 8 स्क्वायर। ये पहला तरीका हो गया। ये कब करा हमने, जब इसको एसोसिएटिविटी क्या मान ली, लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट अगर लेंगे तो क्या होगा, तो 2⁵ पहले राइट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 2⁵ दैट इज 512। और ये 512 आंसर क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये आ रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो दिस इज द राइट आंसर। तो जब भी पावर का एवोल्यूशन कहीं पर होगा तो आपको क्लैरिटी डेवलप करना जरूरी है। यहाँ पर वी नीड टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब दो पावर ऑपरेटर कंटिन्यूस आ रहे हो कहीं पर भी, तो फिर ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो आंसर विल बी रॉन्ग एंड दिस विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। तो ये फ़ायदा दिखा आपको किसका, एसोसिएटिविटी का। तब जब खासकर हम जब लेफ्ट और राइट मतलब जब इक्वल ऑपरेटर की बात करेंगे, एक जैसे ऑपरेटर मिलेंगे आपको सिंगल इक्वल प्रायोरिटी वाले, तो फिर आपको ये डिसीजन लेना है। मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रायोरिटी इक्वल होगी एंड एसोसिएटिव विल बी राइट लेफ्ट टू राइट रूटीन के हिसाब से। प्लस माइनस हैज़ इक्वल प्रायोरिटी, दिस इज अगेन लेफ्ट टू राइट। मोस्टली लेफ्ट टू राइट ही होती है, कुछ कुछ केसेस में ये मिलेगी आपको राइट टू लेफ्ट, तो वहाँ जाके आपको अलर्ट होना जरूरी, समझना जरूरी है। तो दोस्तों ये एक बेसिक अप्रोच है हमारी। अब इस अप्रोच का फ़ायदा क्या होगा, मान लिया मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया A+B × C। अब इसको एवेल्युएट करने की अगर बात करेंगे हम, या मैं इसको जनरल लिख दूं कि A की वैल्यू लिख दी 2 + 3 × 4। तो अगर हम ये सोचें कि 2 + 3 5, 5 × 4 20, तो ये 20 रॉन्ग आंसर होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज मल्टीप्लाई डिवाइड पहले, ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है। फिर भी मैं प्रिकॉशनरी डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक, ताकि थोड़ा सा मतलब कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, जिनको क्लैरिटी नहीं हो, वो भी इस बात को समझते हुए चलें, कॉन्सेप्ट को समझें यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रायोरिटी प्रेसिडेंस क्या है, पहले प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 + 12 एंड देन इट विल बी 14, ये रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे कितना आ रहा था, 2 + 3 5 × 4 20, आंसर एक्चुअल में 14 है और आ क्या जाता है इसमें 20। तो यहाँ ये समझ में आता है कि जब हम बचपन से जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं वहाँ पर ये प्रेसिडेंस रूल का क्या इंपॉर्टेंस है। हम ब्रैकेटिंग भी कर सकते थे ओवरऑल, आपको ऐसा भी समझ में आएगा देख के। मतलब पहले चूंकि ये एग्जीक्यूट होगा तो आप सबसे पहले ब्रैकेट पुट कर दो, प्रायोरिटी प्रेसिडेंस को देख के आप ब्रैकेटिंग कर दो। तो ब्रैकेटिंग के बाद क्लैरिटी और डेवलप हो जाती है कि अब मुझे एग्जैक्ट पहले किस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। ये भी ज़्यादा अप्रोच है, बेटर अप्रोच है। अब आप ये समझो, ये जो तरीका अभी हमने अडॉप्ट किया है, जब कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगा तो आपको अच्छे खासे एफर्ट्स करना पड़ेंगे कि मैं एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करूं, एवेल्युएट करूं,
ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन के साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि प्रेसिडेंस पता होना जरूरी है। दूसरा, पेरेंथेसिस का रोल आपको समझ में आना जरूरी है। पेरेंथेसिस का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना जरूरी है। अब ये देखो दोस्तों यहाँ पर कि इसका ड्रॉबैक क्या है, इस अप्रोच का, ये जो तरीका हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, ये हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग में एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर मैं और आप अगर कहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम आज भी जब आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो और कोई फार्मूला लगाते हो रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो उस लिखते हैं हम उसको इनफिक्स में ही है। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी अंडरस्टैंडिंग किसके साथ है, इनफिक्स के साथ। लेकिन कंप्यूटर इस मॉडल पर काम नहीं करता है। कंप्यूटर काम क्यों नहीं करता है, तो ये देखो आप, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंक्लूजन ड्रा कर रहा हूँ कि वाई डू वी रिक्वायर पोलिश नोटेशंस। पोलिश नोटेशंस है क्या, क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों जरूरी हमारे लिए पढ़ना, और आज हम इस लेक्चर में बात क्यों कर रहे हैं डीएसए के साथ में। तो हम करियर में कई बार स्टैक के एप्लीकेशन अगर पूछे जाएंगे तो स्टैक के एप्लीकेशन में एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। तो दोस्तों इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है, दिस इज़ अवर वे ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशंस, जो हम लोग लिखते आ रहे हैं, जो हम लिखते हैं रूटीन प्रैक्टिस में, ये तरीका है। बट कंप्यूटर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट। मतलब कंप्यूटर के साथ तकलीफ क्या है, उसकी समझ करना, उसको एवोल्यूशन करना कंप्यूटर के लिए डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो तरीका है इट रिक्वायर्स ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पेरेंथेसिस टू ग्रुप टुगेदर। जो भी एक्सप्रेशन कंपोनेंट होंगे, ऑपरेशंस होंगे, उनकी ग्रुपिंग करना पड़ती है हमको। तो ये तरीका जो है वो, समझ में आ रही बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो रेगुलर इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसके साथ ड्रॉबैक क्या, लिमिटेशन क्या है, मेरे आपके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आज भी जब हम कोई एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हमारा बेसिक जो तरीका वो इनफिक्स नोड ही है। इनफिक्स नोटेशन में हम एक्सप्रेशंस को लिखते आ रहे हैं और लिखते हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ में प्रॉब्लम क्या है, वो तो मशीन है। मैं और आप तो समझ जाएंगे कि बॉडमास रूल है, ब्रैकेट को देख के आप पहले इसको एग्जीक्यूट करो, या इस पार्ट को पहले इवेलुएट कर लो, या प्रेसिडेंस ऑर्डर के बेसिस पर मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो मेरी आपका चूंकि इंटेलिजेंस लेवल है, हमारा आईक्यू लेवल है, तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग मुझे इस चीज़ों को इवेलुएट करना है, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। पर कंप्यूटर के पास तो आईक्यू लेवल है ही नहीं, वो तो एल्गोरिथमिक अप्रोच से चलता है, सीधे सीधे कंप्यूटर एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है। तो कंप्यूटर के लिए ये तरीका बड़ा डिफ़िकल्ट है कि वो प्रेसिडेंस को चेक करे, ब्रैकेट्स को चेक करे। तो इन दोनों को अलग करके, मतलब प्रेसिडेंस वाले पार्ट को हटा दो, पेरेंथेसिस को हटा दो, ये दोनों चीज़ों को हटा के अगर मैं कोई एक्सप्रेशन बनाता हूँ तो ऐसे सारे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पोलिश नोटेशंस। तो पोलिश नोटेशंस का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर नीड्स टू कन्वर्ट आवर एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशन सो दैट इट कैन इजीली इवेल्युएट एनी एक्सप्रेशन। मतलब सबसे बड़ी बात क्या हो गई, अगर मैंने कुछ इनफिक्स में लिख के दिया, कोई कोड लिख दिया आपने C++ में, जावा में, पाइथन में, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या हो गई कि कंप्यूटर को पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन को कंप्यूटर कन्वर्ट करता है किस में, पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स फॉर्म में। और प्रीफिक्स पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हो गया, अब ये जो एक्सप्रेशन होंगे दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेसिडेंस एंड द पेरेंथेसिस, दोनों की नीड नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटर और ऑपरेंड, इसका कॉम्बिनेशन आपके सामने आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो हम तरीके दोनों देखते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। कंप्यूटर काम करता है मोस्टली पोस्टफिक्स नोटेशन में। मतलब ये जो दोनों तरीके दोनों कंप्यूटर के लिए मतलब अप्लीकेबल है, पर ज़्यादा बेटर, कंप्यूटर ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ है, पोस्टफिक्स नोटेशन के साथ में। तो हमारे लिए ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा फ्यूचर में कि इनफिक्स से हम पोस्टफिक्स में कैसे जाते हैं, क्लियर, और पोस्टफिक्स को इवेल्युएट कैसे करते हैं। ये दोनों काम कंप्यूटर को करना पड़ते हैं। कौन से दो काम, ट्रांसलेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये भी कंप्यूटर करेगा हमारे आपके एक्सप्रेशन लिखने के बाद। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब मैं एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर चुका हूँगा, पोस्टफिक्स में ला चुका हूँगा, तो फिर उसको इवेल्युएट करना, रिजल्ट निकालना, ये दो इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम कंप्यूटर में काम करते हैं। दीज टू एल्गोरिथम्स
आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टेक्स। ये स्टेक का एप्लीकेशन है। दोनों केस में मुझे स्टेक डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरह के ट्रांसलेशन के लिए, इस तरह के इवोल्यूशन के लिए। ठीक है दोस्तों, समझते हैं अब ये दो जो तरीके हैं इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रीफिक्स नोटेशन। इस प्रीफिक्स नोटेशन को ही हम लोग बोलते हैं पोलिश नोटेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पोलिश नोटेशंस मतलब पोस्टफिक्स प्रीफिक्स दोनों है, लेकिन एक्चुअल जो बोला जाता है प्रीफिक्स नोटेशन जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज पोलिश नोटेशंस। और इन दिस नोटेशन द ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर द ऑपरेंड्स। सो वी हैव वन एग्जांपल हियर। जो मैं a प्लस बी इनफिक्स में जो बोलता था वो यहाँ आके क्या हो गया प्लस ए बी, जबकि ये इनफिक्स में क्या था, इनफिक्स में ये एक्सप्रेशन था हमारा a प्लस बी। क्लियर। और इसको पोस्टफिक्स ने क्या कर दिया प्लस ए बी, पहले ऑपरेटर और फिर ऑपरेंड्स। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं पोलिश नोटेशंस। अब इसमें कन्वर्जन की अगर बात आती है तो ये प्रेसिडेंस प्रायोरिटी से फ्री कैसे हो गए, तो मैं उसी एग्जांपल की बात करता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कशन किया था। याद है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। इसकी अगर बात कर रहे हैं तो प्रायोरिटी वाइज पहले क्या होगा b मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस, इसको मैंने बोल दिया m, और यहाँ क्या बोल देंगे पुट m इक्वल टू क्या हो गया मल्टीप्लाई b और c। ये चूंकि प्रीफिक्स है तो पहले प्रीफिक्स ने क्या किया मैंने लिख दिया a प्लस m, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी को समझ के हमने लिख दिया a प्लस m असाइंस मल्टीप्लाई बी सी। ऑपरेटर पहले आ गया फिर ऑपरेंड्स आ गया। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया नेक्स्ट लेवल पे आके, व्हाट इज दिस प्लस ए एम। अब m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है केस। ये हमारा बन गया प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। दिस इज व्हाट पोलिश नोटेशंस। अब जब भी आप अल्गोरिथमिक अप्रोच से इसको एग्जीक्यूट करोगे तो स्टेक का यूज करके प्रीफिक्स से भी इवोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ प्रेसिडेंस प्रायोरिटी का काम खत्म हो गया। ना तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी से कोई मतलब है और ना ब्रैकेटिंग से कोई मतलब है, ना पैरेंथेसिस से मतलब है। सीधे सीधे एक्सप्रेशन होगा, उसको इवेल्युएट करो, एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट कैलकुलेट कर लो। तो ये जो तरीका है पोलिश नोटेशन का मतलब समझ में आ रहा है। क्लियर आपको समझ में आना जरूरी है कि यहाँ पर प्रेसिडेंस और पैरेंथेसिस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का, सिंपल। और उसी के बेसिस पर सीधे सीधे एक्सप्रेशन को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये भी स्टेक का एप्लीकेशन है। कंप्यूटर दोनों तरीकों में से एक तरीके को अडॉप्ट करता है। तो ये तरीका था प्रीफिक्स, दिस इज कॉल्ड पोलिश नोटेशन। दूसरा जो तरीका होता है दिस इज व्हाट पोस्टफिक्स नोटेशन। और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या नोटेशन का मतलब क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स पोलिश नोटेशंस। तो प्रीफिक्स होता है बोलते हो पोलिश नोटेशन, और पोस्टफिक्स को बोलते हो रिवर्स पोलिश नोटेशन। तो जो सिंबल पहले आ रहा था बाद में शिफ्ट हो गया, रिवर्स हो गया। अरे वो क्या था प्लस ए बी, उसको रिवर्स करा तो वो हो गया आपका प्लस ऑपरेटर शिफ्ट हो गया। क्लियर। प्लस बी ए रिवर्स करके एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये पोलिश नोटेशन का कॉन्सेप्ट है, रिवर्स पोलिश नोटेशन इसका मीनिंग है। दूसरी बात क्या हो गया, यहाँ पर ऑपरेटर्स जो है दे आर रिटर्न आफ्टर द ऑपरेंड्स, जो अभी हमने देखा। क्योंकि अब हमको समझ में आ गया कि इनफिक्स अगर होगा तो a प्लस बी, और प्रीफिक्स बोल रहा था तो पहले लगा दो, अगर पोस्टफिक्स की बात हो रही तो बाद में लगा दो। ये जो पैटर्न का डिफरेंस है ये तीन तरह के एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। तो ये हो गया इनफिक्स जो हमारा रेगुलर है, पर कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग पोस्टफिक्स फॉर्म में होती है। इसलिए मैंने बताया कि जो दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, रेगुलर मैथमेटिकल भी समझेंगे अपन और स्टैक के थ्रू भी बात करेंगे, और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये दोनों स्टैक के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ये दोनों एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लैरिटी आपको होना जरूरी कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स
में जाना हो तो एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कोड कैसे लिख सकते हैं अपन, और जब उसको इवेल्युएट करने की बात आएगी तो कोड कैसे लिख सकते हैं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंडस्ट्री में बड़े काम के हैं, डीएसए के इम्प्लीमेंटेशन में जब क्वेश्चंस आते हैं रूटीन, उनमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेम मैं एक्सप्रेशन की बात करूं यहाँ पर, जो अभी हमने लिखा था a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसको अगर हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो प्रायोरिटी वाइज तो यही बात कर रहे हैं, पहले पहले मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी याद आए तो ये होगा a प्लस एम, वेयर m क्या है यहाँ पर बी सी और मल्टीप्लाई, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट करके रिप्लेस कर दिया। ये मैं आदत क्यों डलवा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आएगा ना तो एक साथ लिखने में गलती कर सकते हो आप, ये पैटर्न पे रिड्यूस करो, रिड्यूस होगा फिर एक्सपांड हो जाएगा वापस पोस्टफिक्स के फॉर्म में। और अब मैंने इसको लिख दिया ए एम प्लस, ये हमारा रिजल्ट आ गया। नाउ एक्सपांड दिस, पुट द वैल्यू ऑफ एम हियर, ए बी, ये पूरा रखना, पहले बी सी मल्टीप्लाई पूरा एम की जगह पे आ गया, फिर प्लस एज इट इज आ गया। सो दिस इज अवर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये आपको मिल गया पोस्टफिक्स फॉर्म में। रिवर्स पोलिश नोटेशंस, तो ये रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर की बेस्ट चॉइस होती है। अगर आप इस फॉर्म में कुछ दे रहे हो तो जैसे जैसे हमारे पास ऑपरेंड्स आते जाएंगे हम इनको पुटअप करते जाएंगे अंदर स्टैक बॉडी में, और जैसे ही पहला ऑपरेटर आएगा टॉप टू को बी और सी को पॉप कर लेंगे, ऊपर पॉप करेंगे, इवेल्युएट कर देंगे, रिजल्ट को पुश कर देंगे, फिर प्लस आएगा ए और उस रिजल्ट को उठा लेंगे। मान लो ए में इसका रिजल्ट, तो ए और एम को बाहर करके ए प्लस एम कैलकुलेट करके सीधे रिजल्ट मिल जाएगा हमको। तो पोलिश नोटेशन का फ़ायदा क्या हो गया, नाउ दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेसिडेंस पार्ट एज वेल एज पैरेंथेसिस। तो चाहे पोलिश नोटेशन हो या रिवर्स पोलिश नोटेशन हो, हाँ एग्जैक्ट प्रीफिक्स पोस्टफिक्स को नाम से क्लियरिटी आपको, प्रीफिक्स मतलब पोलिश नोटेशन, पोस्टफिक्स मतलब रिवर्स पोलिश नोटेशंस। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने भी डिस्कस किया आपसे, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि हम जब भी एक्सप्रेशन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा पहले आपको आइडिया लगना जरूरी है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन का क्या रोल था, जो हम डे टू डे लाइफ में लिखते हैं इसका क्या मीनिंग है, कंप्यूटर किसको समझता है, कंप्यूटर के साथ में क्या लिमिटेशन है कि वो प्रेसिडेंस और पैरेंथेसिस पे काम नहीं कर पाएगा। तो फिर आपको ऐसे फॉर्म्स में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होगा जो प्रेसिडेंस और पैरेंथेसिस से फ्री हूँ, एंड दिस काइंड ऑफ नोटेशंस आर कॉल्ड पोलिश नोटेशंस। तो प्रीफिक्स को एग्जैक्ट पोलिश नोटेशन बोलते हैं, पोस्टफिक्स को हम बोलते हैं रिवर्स पोलिश नोटेशंस। कंप्यूटर काम करता है पोस्टफिक्स के फॉर्म में। तो फिर दो तरह के एल्गोरिथम हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, पहला इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन थ्रू स्टैक, और सेकेंड इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन थ्रू स्टैक। सो दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।